हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि कंपनी क्या होती है मोटे मोटे तौर पर। देखिए, कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं। कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जैसे हम लोग नेचुरल पर्सन है, हमें किसने बनाया? भगवान ने। और आर्टिफिशियल पर्सन का क्या मतलब है? जिसे लॉ ने बनाया। ठीक है, तो कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है उसे लॉ ने बनाया, कानून के द्वारा बनाया गया, क्रिएटेड बाय लॉ। और कंपनी जो होती है उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब कंपनी बनने के बाद कंपनी एक अलग पर्सन मानी जाएगी और उसका मालिक जो होगा या जो मेंबर्स होंगे, डायरेक्टर्स, वो सेपरेट माने जाएंगे। इसे सेपरेट लीगल एंटिटी कहते हैं। ठीक है, और कंपनी का क्या होगा? परपेचुअल एग्जिस्टेंस। मतलब परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि इसकी जो लाइफ होगी वो खत्म नहीं होगी। परपेचुअल का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस एग्जिस्टेंस। ये एग्जिस्ट करती रहेगी, भले ही इसके जो डायरेक्टर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो चाहे तो उनकी डेथ हो जाए लेकिन कंपनी की डेथ नहीं होगी। कंपनी किस शर्त पर बंद होगी? इसका एक पूरा प्रोसेस है, जैसे लॉ के द्वारा बनाई गई और लॉ के द्वारा ही वाइंड अप होगी, मतलब बंद होगी। तो मोटे मोटे तौर पर आपको ये समझ में आएगा कि कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल मतलब क्रिएटेड बाय लॉ, जिसे लॉ ने बनाया है। और ये बंद कैसे होगी? इसे लॉ के द्वारा ही, एक प्रोसेस के द्वारा ही बंद किया जाएगा। इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब अपनी एक अलग पहचान। इसके डायरेक्टर्स या मेंबर से अलग कंपनी एक अलग पर्सन मानी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें कंपनी अकाउंट्स की बात करनी है। सबसे पहले काइंड्स ऑफ कंपनी समझ लेते हैं। मोटे मोटे तौर पर ब्रॉडली 3 तरीके की कंपनीज हो सकती हैं। 3 तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं: वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। वन पर्सन कंपनी क्या होती है? देखो भाई, वन पर्सन कंपनी, इसके नाम में भी ओपीसी वन पर्सन कंपनी लिखा होता है, और इसमें एक ही पर्सन इसका मेंबर होगा। ठीक है ना, वन पर्सन, नाम से पता चल रहा है, ओनली वन मेंबर, एक ही पर्सन, एक ही इंसान इसका मेंबर होगा। उसके बाद प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट, पीवीटी एलटीडी ऐसे लिखा होता है, प्राइवेट कंपनी। ठीक है ना, प्राइवेट लिमिटेड। अब प्राइवेट कंपनी क्या होती है? जो पब्लिक एट लार्ज से पैसा, मार्केट से पैसा नहीं उठा सकती शेयर्स को इशू करके, वो प्राइवेट कंपनी होती है। इसमें मिनिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पब्लिक कंपनी, जो इस चैप्टर का मेन मोटिव है। हम पब्लिक कंपनी पर ही फोकस करेंगे। पब्लिक कंपनीज क्या होती हैं? अब नाम में क्या लिखा हुआ है? पब्लिक। ऐसी कंपनीज जो पब्लिक को शेयर्स इशू करके उनसे पैसा रेज कर सकती हैं, उनसे अमाउंट, मार्केट से पैसा उठा सकती हैं, उन्हें पब्लिक कंपनीज कहते हैं। अब पब्लिक कंपनीज में मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? मिनिमम 7। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो पब्लिक कंपनीज, नाम में ही लिखा हुआ है पब्लिक। ऐसी कंपनीज जो पब्लिक एट लार्ज, पीपल एट लार्ज को शेयर्स इशू करके उनसे फंड्स यानी कि अमाउंट रेज कर सकती हैं। ठीक है, ये 3 तरीके की मोटी मोटी कंपनीज होती हैं। हमारा जो मोटिव है पढ़ना इस चैप्टर के अंदर, वो है पब्लिक कंपनीज। और बेसिकली पब्लिक कंपनीज अमाउंट रेज करने के तो बहुत तरीके हैं। शेयर्स इशू कर सकती है कंपनी, डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है, लेकिन इस चैप्टर में हम शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे कि कंपनी, पब्लिक कंपनी जो होती हैं वो शेयर्स कैसे इशू करती हैं, क्या एंट्रीज होती है उनकी। तो चलिए, अब पब्लिक कंपनीज जो हैं, ये तो पता चल गया कि वो शेयर्स इशू करके, शेयर मैं बता दूंगा थोड़ी देर में एग्जैक्टली क्या होता है, शेयर्स इशू करके मार्केट से, पीपल एट लार्ज से फंड्स रेज कर सकती हैं। अब 2 तरीके के शेयर्स होते हैं मेनली। देखिए, काइंड्स ऑफ शेयर्स। पहला टाइप है प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा है इक्विटी शेयर्स। क्या अंतर है दोनों में? प्रेफरेंस शेयर्स, नाम में लिखा हुआ है प्रेफरेंस। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है वो शेयर्स जिनको कंपनी जब डिविडेंड देगी तो इन्हें प्रेफरेंशियल राइट होगा, मतलब इन्हें डिविडेंड पहले दिया जाएगा। जो प्रॉफिट्स होंगे उसमें से डिविडेंड पहले जिन्हें दिया जाएगा वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा।
ऐसे ही इन केस अगर कंपनी कभी बंद होती है तो ये जो अमाउंट है, कैपिटल जो लगाया हुआ है लोगों ने इसमें, वो जो वापस होगा उसमें भी सबसे पहले राइट दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स को। ठीक है, इससे इसका नाम प्रेफरेंस है। इनको प्रेफरेंशियल राइट होता है, प्रेफर्ड किया जाएगा इक्विटी से पहले, और बाद में जो पेमेंट होगी वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को होगी। तो दो तरीके के शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड होता है, और इसमें कोई फिक्स्ड रेट नहीं होता इक्विटी में। तो ये दो तरीके के शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। अब बात करते हैं जरा क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल किस किस तरीके से क्लासीफाई हो सकता है। देखिए, सबसे पहला आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है कोई, और वो कंपनी जो है ना, उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक अमाउंट लिखा होता है कि वो कंपनी मार्केट से अपने पूरे लाइफ टाइम में कितना अमाउंट रेज कर सकती है। ठीक है, उसे कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज मतलब जितने कैपिटल रेज करने की उसको अथॉरिटी है। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। मान लीजिए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किसी कंपनी के लिए लिखा हुआ है कि वो 1 लाख रुपए 1 लाख रुपीज रेज कर सकती है शेयर्स को इशू करके। अब इस 1 लाख में दोनों टाइप के शेयर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी और इक्विटी शेयर्स भी। उसमें लिखा रहेगा कि कितने अमाउंट के प्रेफरेंस शेयर्स और कितने अमाउंट के इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल, मान लीजिए एक कंपनी 1 लाख रुपए रेज कर सकती है, इतने की ही उसको अथॉरिटी है, अधिकार है। ठीक है, तो ये 1 लाख रुपए क्या हुआ जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, ये ऑथोराइज्ड कैपिटल है। अब कंपनी इसे कैसे लेगी? 1 लाख रुपए किसी एक इंसान के लिए देना तो बड़ा मुश्किल काम है ना। और वैसे भी कंपनी अकाउंट्स, ये हम पढ़ने का पर्पस क्या है? सबसे पहले क्लास 11th के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? जिसमें एक ही मालिक होता है ना, और वो कम अमाउंट, छोटे लेवल का बिजनेस है। उसके बाद और बिजनेस को अगर एक्सपैंड करना है तो और ज़्यादा पूंजी और ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद इसलिए आपने पार्टनरशिप पढ़ा। ठीक है, अब अगर उससे भी बड़े लेवल पर बिजनेस करना है फिर क्या होगा? और ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगा, इसलिए अब कंपनी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों से, पब्लिक कंपनीज क्यों पढ़ रहे हैं? पब्लिक से, बहुत सारे लोगों से थोड़ा करके अमाउंट अगर लिया जाए तो इतना अमाउंट इकट्ठा हो सकता है। हाइपोथेटिकली मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1 लाख। अब देख लीजिए, अगर ये 1 लाख रुपीस कंपनी को लेने हैं तो कंपनी क्या करेगी? इसके छोटे छोटे टुकड़े बना देगी। ठीक है ना, मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं और इसको मैं 10,000 टुकड़े बना दूं, इसके मैं 10,000 टुकड़े कर दूं, इसके 10,000 टुकड़े कर दूं, तो एक टुकड़ा कितने का होगा? 10 रुपए का। ठीक है, एक टुकड़ा कितने का होगा? 10 रुपए का। मतलब अगर एक शेयर, वो जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो यूनिट है ना, जो टुकड़ा हमने बनाया है, उसे कहते हैं शेयर। अगर एक शेयर 10 रुपए का दिया जाए और ऐसे 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स हैं, एक शेयर 10 रुपए का और ऐसे 10,000 शेयर्स हैं, तो कितना रुपए इकट्ठा हो जाएगा? 10,000 शेयर्स और एक शेयर पे 10 रुपए, हो गया ना 1 लाख रुपए इकट्ठा, हो गया 1 लाख रुपए इकट्ठा। तो ये जो 1 लाख है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया है अमाउंट, वो तो ऑथोराइज्ड कैपिटल है। और इस ऑथोराइज्ड कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। एक टुकड़ा 10 रुपए का बना दिया। ठीक है ना, ऐसे कितने टुकड़े बनेंगे? 10,000 शेयर्स। तो उस छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट को शेयर कहते हैं। तो 10,000 शेयर्स बन गए, 10,000 शेयर्स, और एक शेयर 10 रुपीज़ का हुआ। ठीक है ना, ये जो एक शेयर 10 रुपीज़ का है, इसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू कहते हैं इसको। तो एक शेयर 10 रुपए का हुआ। अब ऐसे 10,000 शेयर्स बना दिए। शेयर्स आप आम बोलचाल की भाषा में आप ये समझ लीजिए, कागज का टुकड़ा। खैर अब तो डीमैट अकाउंट खुलता है ना, अब तो हर चीज़ डिजिटल हो चुका है। तो 10,000 शेयर्स हो गए, और एक 10 रुपए का अगर एक शेयर है तो ऐसे 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। ये तो है ऑथोराइज्ड कैपिटल, ये जो 1 लाख रुपए है। ठीक है ना, कंपनी इतना अमाउंट रेज कर सकती है। और शेयर क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं इशूड कैपिटल की। अब
जरूरी नहीं है कि कंपनी को 1 लाख रुपए की जरूरत अभी ही पड़ जाए, आज के आज ही पड़ जाए। ये अपने लाइफ टाइम में इतना रेज कर सकती है कंपनी, ठीक है ना, ऐसा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है। लेकिन मान लीजिए कंपनी को अभी 8,000 शेयर्स, मतलब अभी कंपनी को 80,000 रुपये, 80,000 रुपीज़ की ज़रूरत है। अभी कंपनी को 80,000 रुपीज़ की ज़रूरत है। अब एक शेयर अगर 10 रुपये का है तो कंपनी को 8,000 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, 8,000 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, 10 ईच वाले। तो 8,000 शेयर्स हैं, एक शेयर 10 रुपये का है, तो 80,000 रुपीज़ कंपनी को मिल जाएंगे। तो कंपनी जितने शेयर्स मार्केट में लेकर आती है इशू करने के लिए, है ना, जितने शेयर्स मार्केट में लेकर आती है इशू करने के लिए, उसे इशूड कैपिटल कहते हैं, इशूड कैपिटल कहते हैं। अब ये बात यहां से क्लियर है कि इशूड कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल का एक पार्ट है, ऑथोराइज्ड कैपिटल का एक पार्ट है। अब इशूड कैपिटल या तो ऑथोराइज्ड कैपिटल के इक्वल हो सकता है या तो उससे कम होगा, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना। इशू कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता ऑथोराइज से, या तो इसके इक्वल होता है या तो इससे कम। ये इशूड कैपिटल है। अब इशूड कैपिटल के बाद अगली चीज जो समझने वाली बात है वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है? देखिए, कंपनी ने जो शेयर्स इशू करे, अब पीपल, जो लोग हैं, वो जितना सब्सक्राइब कर लेंगे उन्हें जो शेयर्स मिल जाएंगे वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है। मान लीजिए कि कंपनी ने 8,000 शेयर्स इशू कर दिए, ठीक है ना, और एप्लीकेशन भी 8,000 शेयर्स की आ गई, ठीक है, लोगों ने सब्सक्राइब करा 8,000 शेयर्स के लिए। तो 8,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ऑफ 10 ईच, ये लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, कंपनी उन्हें अलॉट कर देगी। तो ये 8,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये क्या है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब जरूरी नहीं है कि ये इशूड के इक्वल ही हो, क्या पता यहां पर 7,500 शेयर्स की एप्लीकेशन आई होती, 10 ईच, है ना, 7,500 शेयर्स ही लोगों ने सब्सक्राइब किया होता। तो इस केस में सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना होता? 7,500 शेयर्स, ठीक है। अच्छा, इसका ऑपोजिट केस भी हो सकता है ना कि लोग 8,500 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दें। अब कंपनी तो 8,000 ही शेयर्स लेकर आ रही है और जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो 8,500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई लोगों की, है ना। तो इस केस में कंपनी के पास है ही नहीं इतने शेयर्स, कंपनी के पास अवेलेबल ही कितने हैं? 8,000 शेयर्स हैं। तो ये जो 500 एक्स्ट्रा हैं, 500 एक्स्ट्रा हैं, इन्हें शेयर्स अलॉट नहीं होंगे। इस केस में भी मैक्सिमम कितना अलॉट होगा? 8,000। 8,000 लोगों को ही सब्सक्रिप्शन मिल पाएगी क्योंकि 500 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है उनके लिए शेयर्स है ही नहीं। तो यहां से ये बात समझ में आ गई कि जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है या तो वो इशूड के इक्वल होगा, कंपनी जितना इशू कर रही है या तो उसके इक्वल होगा या उससे कम हो सकता है, ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता, है ना। तो 3 बातें समझ में आ गई। ऑथोराइज्ड कैपिटल, कंपनी जितना रेज कर सकती है टोटल, उसका वो हिस्सा जो कंपनी लेकर आती है इशू करने के लिए, वो इशूड कैपिटल या तो सब्सक्राइब ऑथोराइज्ड के इक्वल या तो उससे कम हो सकता है। फिर उसका अगला है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल कंपनी जितना इशू करने के लिए लेकर आई, या तो वो सारा का सारा सब्सक्राइब्ड हो गया या तो उससे कुछ कम। तो जो सब्सक्राइब्ड होगा वो या तो इशूड के इक्वल होगा या तो इशूड से कम होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, ठीक है ना। अब सब्सक्राइब के बाद बात आती है कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल की, समझेंगे जरा। मान लीजिए कि ये जो शेयर था, मैंने कहा फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है ना, 10 रुपये है एक शेयर की वैल्यू। अब 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू है। अब ज़रूरी नहीं है कि कंपनी 10 के 10 रुपये ही मांग ले अभी, है ना। सपोज 8 रुपये मांगे कंपनी ने अभी 8 रुपये ही मांगे हैं तो एक शेयर पर। तो कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब है कंपनी जितना कॉल करेगी, कंपनी जितना अमाउंट मांग रही है उस पर कॉल कर रही है, वो कॉल्ड अप कैपिटल होता है। जैसे कंपनी ने 10 रुपये में से अभी 8 रुपये ही मांगे हैं तो ये कॉल्ड अप कैपिटल है, ठीक है। अब ये बात यहां से क्लियर है कि कंपनी जितना सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का एक पार्ट ही कॉल्ड अप कैपिटल होगा, या तो उसके इक्वल हो सकता है या तो कंपनी 10 के 10 रुपये कॉल कर ले, 10 के 10 रुपये मांग ले, या 10 रुपये से कुछ कम मांगे। तो सब्सक्राइब्ड से या तो कम हो सकता है
कॉल्ड अप या उसके इक्वल हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद आखिरी आता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का ये मतलब है कंपनी ने कॉल किया अभी जो कॉल्ड अप कैपिटल था, और लोगों ने, जो शेयर होल्डर्स हैं जिनको शेयर्स अलॉट हुए थे, उन्होंने पे भी कर दिया, वो पेड अप कैपिटल है। जैसे मान लीजिए कंपनी ने अभी 8 रुपये कॉल करा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें से अभी तक सपोज 7 रुपये ही मिले हैं कंपनी को, जो मिल गए हैं, जो पे कर दिया है मेंबर्स ने, ठीक है ना, शेयर होल्डर्स ने, तो वो क्या कहलाएगा, वो पेड अप कैपिटल कहलाएगा। अब पेड अप कैपिटल जो होता है, या तो वो कॉल्ड अप के इक्वल हो सकता है, या तो 8 के 8 रुपये कंपनी ने कॉल करे थे और 8 रुपये ही मिल गए, है ना, तो कॉल्ड अप और पेड अप इस केस में इक्वल हो जाते हैं, या फिर पेड अप जो होगा वो कॉल्ड अप से कम हो सकता है, जैसे 8 रुपये मांगे और 7 रुपये ही मिले अभी तक। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। इसकी हायरार्की समझ में आ गई, ऑर्डर। सबसे बड़ा ये होगा ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड या तो इससे कम होगा या तो इसके इक्वल हो सकता है, फिर सब्सक्राइब्ड या तो इशूड के इक्वल होगा या तो इशूड से कम होगा, कॉल्ड अप या तो सब्सक्राइब्ड के बराबर या सब्सक्राइब्ड से कम, और पेड अप या तो कॉल्ड अप के बराबर या कॉल्ड अप से कम होगा, ठीक है, उस ऑर्डर में लिखा हुआ है। और इसके बाद, और शेयर क्या होता है ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना, वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें ऑथराइज्ड कैपिटल को क्या करा हुआ है, ब्रेक करा हुआ है, जिसके टुकड़े बनाए हुए हैं, ठीक है, वो शेयर होता है। अब बात करते हैं ज़रा एक और टॉपिक की, रिजर्व्ड कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व की, ठीक है, इसको समझ लेते हैं ज़रा। रिजर्व्ड कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, देखिए, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व क्या होता है। रिजर्व्ड कैपिटल क्या है, जिसको आपने रिजर्व करा हुआ है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है, ठीक है, 10 रुपये का शेयर है, फेस वैल्यू है इसकी, लेकिन कंपनी ने इस पर अभी तक 2 रुपये जो है 8 मांगे और 2 नहीं मांगे, इसको रिजर्व करके रख लिया, इस 2 रुपये को रिजर्व करके रख लिया। क्यों? एक स्पेशल रिजोल्यूशन के जरिए कि जब कंपनी बंद होगी उस टाइम जब पैसों की ज़रूरत होगी तो इस 2 रुपये को मांगा जाएगा। तो कैपिटल का, शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी नहीं मांगती और वो तभी मांगेगी जब कंपनी को बंद होना होगा, वो जो रिजर्व्ड अमाउंट है उसे रिजर्व्ड कैपिटल कहते हैं। अब बात आती है कैपिटल रिजर्व की। मिलते जुलते से नाम है, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या है? कैपिटल रिजर्व मतलब कैपिटल नेचर का रिजर्व, वो रिजर्व्स जो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से बने होते हैं, है ना, कैपिटल नेचर, वो रिजर्व्स जो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से बने होते हैं। कैपिटल नेचर क्या होता है? 2 चीज़ें आपको पता होंगी, रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर के, ठीक है ना। तो कैपिटल नेचर के क्या होते हैं? कभी कभार के, नॉन रिकरिंग, जो बार बार नहीं होते, बड़े अमाउंट्स, है ना। जैसे कंपनी, अभी आगे एक टॉपिक आएगा कि कंपनी ने जिनको शेयर्स दे रखे हैं, अगर वो कंपनी उनसे कॉल करे अमाउंट और वो लोग नहीं देंगे, अगर अमाउंट नहीं देंगे तो कंपनी उनके शेयर्स को कैंसिल कर देती है, जब्त कर देती है। तो जब्त करने पर, कैंसिल करने पर जो फ़ायदा होगा वो क्या होगा? वो कैपिटल रिजर्व होगा। बेसिकली कैपिटल रिजर्व क्या है? कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से जो रिजर्व बनाया गया है वो कैपिटल रिजर्व है। और रिजर्व कैपिटल क्या है? शेयर कैपिटल का वो हिस्सा, वो पार्ट जो कंपनी ने नहीं मांगे और कब कॉल करेगी, जब कंपनी को बंद होना होगा, उस टाइम जो पैसों की जरूरत होगी तब मांगा जाएगा, वो रिजर्व कैपिटल है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इसकी थ्योरी थी। फिर अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।